दी 100 के ड्राफ्ट में चौथी बार लात मार के घंटे को उसकी औकात याद दिलवा दी गई। और इसके साथ साथ वो बुलेट लिपस्टिक भी है रिजवान मौलवी, इसको हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम जो है वो मौलवी का खिताब दिया जाता है। बस यही है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही उन्होंने नहीं रखा। ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसको कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। इनको पुड़ करा दिया गया, इनको बोला गया फुदड़ निकलो इधर से। फिर 2023 के ड्राफ्ट में इनको नहीं पिक किया गया, इनको साइड में कर दिया गया। 2024 के ड्राफ्ट में बाबर आजम और रजवान बुल्लर लिपस्टिक को, घंटे को, इन छनकनों को इनको साइड में कर दिया गया, इनको नहीं पिक किया गया। शर्म कर लो भाई। हैरान हूं, दिल को रूंध के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया, इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। इंडियन बोर्ड उनको तुन के रख देता। अगर इंडिया किसी प्लेयर के साथ इस तरह होता, विराट कोहली या जो है सूर्या कुमार यादव इस तरह अनफोल्ड रहते, तो उन्होंने उनके कान खींच लेने थे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, हमारे प्लेयर्स की औकात देखो और अपने लीग की औकात देखो। ये पाकिस्तान के लिए कितने भी इन्होंने रन किए हो और कितना भी इन्होंने मतलब जो है अच्छी इनिंग्स खेली हो, कुछ मैचेस भी जितवाए हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आजकल जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा जोर रहता है। ऐसे हम कहते थे बाबर आजम IPL में 20 करोड़ का बिकेगा, अभी तक तो कोई नहीं बिका। अंदर की बात आपको बताऊं कि हमारा बोर्ड जो है वो बहुत कमजोर है। बाहर के लोग हैं वो अंग्रेजों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, वेस्ट इंडीज को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा अच्छे हिटर होते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज इतने अच्छे हिटर नहीं, किसी भी के पास इतनी पावर नहीं है वो पूछ सकें कि बाबर आजम अनसोल्ड क्यों नहीं रहा। भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है, 100 पॉइंट का भी नहीं है। कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझेगा यार बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है आप मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन आजकल हर फ्रेंचाइज चाहता है वो जीते। साला तुम करना क्या चाहते हो तुम? साला PSL जो है तुम यहाँ पर पाकिस्तान में पॉपुलर करवाना चाहते हो। सिर्फ बाबर आजम बल्कि टिम डेविड वार्नर, मोहम्मद रिजवान, इस तरह के कई बड़े नाम हैं जो कि वहां पर अनसोल्ड रहे, यानी कि किसी ने उनको अपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार चौथी बार द 100 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लात मारकर बाहर कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और आपको बता दें कि इनकी बेस प्राइस 1 लाख पाउंड यानी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो लगभग 4 करोड़ के आसपास बनता था इनका। कोई फ्रेंचाइजी इनके ऊपर 4 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब होती है कि आप सोच नहीं सकते। और ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हमारा किंग है, इसका कंपेयर विराट कोहली से करते हैं, जो कि कभी नहीं बनती है। स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया, इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। ये किधर गया पाकिस्तान में? पॉप्सी किंग बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। पुत्र ये घंटे जो होते हैं ना, घंटे ये सिर्फ बजाए जाते हैं, ये सिर्फ बजाए जाते हैं और फिर बजा दिया पकड़ गए। इससे ज्यादा शर्म की बात मुझे बता दो किसी पाकिस्तानी के लिए क्या होगी, या किसी घंटे के जो टिपिकल फैंस हैं उनके लिए क्या होगी कि ये फुदड़ नहीं पिक हुआ इस बार, फिर ये रिजवान लिपस्टिक नहीं पिक हुआ इस बार। और भाईजान वो स्मृति मंदाना जो लड़की है एक 50,000 पाउंड में उसको खरीद लिया गया। अब आपको बता दो पाकिस्तान में किन प्लेयरों को खरीदा गया और किन किन को ये पाकिस्तान के लिए कितने भी इन्होंने रन किए हो और कितना भी इन्होंने मतलब जो है अच्छी इनिंग्स खेली हो, कुछ मैचेस भी जितवाए हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आजकल जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा जोर रहता है। एवरेज तो हमेशा अगर आपकी एवरेज हाई है तो बहुत अच्छी बात है, बाबर और रिजवान दोनों की बैटिंग एवरेज तो बहुत अच्छी है T20 में, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट जो है इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर द सॉर्ट ऑफ T20 क्रिकेट बीइंग प्लेड नाउअडेज। बाबर की अब तक 129 में फंसी हुई है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है हल्की सी, और रिजवान की 127 है। तो यार 127 और 129 के स्ट्राइक रेट पे नंबर 1, 2 या 3 के बैट्समैनों का तो नहीं चलता भाई आजकल T20 क्रिकेट में। तो आई थिंक मैंने कल भी कहा था कि यार ये इतने सारे पाकिस्तानी प्लेयर रजिस्टर तो करवा रहे हैं अपने आप को, लेकिन जब इनमें से जो बड़े नाम है वो जब सेलेक्ट नहीं होंगे तो फिर अफसोस ही होगा। और अफसोस बिल्कुल हुआ है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है, कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझेगा यार बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है आप मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसको कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। रही बात बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, लंका प्रीमियर लीग की, ये लोग तो बाबर आजम और रिजवान के पीछे पागल है, लेकिन वाई 100 वाले क्यों नहीं ले रहे? लेकिन दूसरी तरफ यही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो नसीम शाह दी 100 के मोस्ट
एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, जहां पे बाबर आजम और रिजवान सोल्ड नहीं हुए, अनसोल्ड गए, वहां पे नसीम शाह फ्रॉम पाकिस्तान खाली पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि 125 के पॉइंट्स की जो कैटेगरी थी इसके अंदर फ्यू प्लेयर रजिस्टर्ड थे, जिसके अंदर कोई पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन होता क्या है कि नसीम शाह जो कि 1 लाख पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, जहां पे शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, हसन अली और नसीम शाह थे, वहां से उसको पिक किया जाता है और 125 के पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर उसको बाय कर लिया जाता है। तो नसीम शाह वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए दी 100 के, और शाहिन शाह अफरीदी को 100 के पाउंड्स की कैटेगरी के अंदर परचेज किया जाता है। जो मेरे वो बोब्सी के फैंस जो कहते हो कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, पुत्र विराट कोहली ने अगर अपने नाम का एक डिजिट भी दिया था ना दी 100 के ड्राफ्ट में, पूरा विराट कोहली ना भी दिया था, ये देख लो, विराट कोहली का सिर्फ उसने एक नाम भी, एक डिजिट भी दिया होता ना अपने दी 100 के ड्राफ्ट में, तो पुत्र दी 100 के पास इतने पैसे नहीं थे उन्हें विराट कोहली को खरीदने के, एक डिजिट के खरीदने के। पूरे नाम की बात नहीं कर रहा, मेरे फुदर फैन है, मेरे जो है वो घंटे के जो फैंस है ना, उनको बता रहा हूं ये असलियत है आप लोगों की, ये असलियत है आप लोगों के। 4 बार, चौथी मरतबा बाबर आजम रिजेक्ट हुआ है दी 100 के ड्राफ्ट में, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी। और भाई उधर दी 100 के ड्राफ्ट में ना 100 वाले होती हैं, ये फुदर है, इसके तो स्ट्राइक रेट इन दोनों के नहीं चलते। क्या किया इन्होंने पीएसएल में? 120 के स्ट्राइक रेट से उधर बैटिंग करनी है इन्होंने, और भाई उन्होंने बाबर आजम को, उनकी नजर में बाबर आजम नहीं है, उनकी नजर में मैच विनर साबित होता है। That is something that Babar and Rizwan don't seem to understand. अरसा हो गया इनको खेले हुए T20 क्रिकेट, पिछले 3 साल से ओपनिंग करते आ रहे हैं। सिर्फ अब ये न्यूजीलैंड के टूर पे जो है बाबर को नंबर 3 किया, लेकिन बात वही है, रन्स तो ये करता है लेकिन वो उस रेट पे नहीं कर पाते जिस पे करना चाहिए। इवन अभी पीएसएल जो है उसमें भी आप उठा के देख लें, बाबर ने तो फिर भी काफी मतलब 150 प्लस के 160 170 स्ट्राइक रेट में भी खेली इनिंग्स, लेकिन रिजवान में अगेन द सेम ओल्ड स्टोरी कि 130 135 स्ट्राइक रेट पे वो चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मैसेज है बड़ा क्लियर यार, मतलब 100 के ऑर्गेनाइजर्स से, फ्रेंचाइज ओनर्स से, और अभी भी अगर ना समझे तो भाई फिर हम क्या कह सकते हैं, फिर अफसोस ही कर सकते हैं कि इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म की जो है T20 क्रिकेट आपको अब खेलनी चाहिए, एंड दे नीड टू एडजस्ट द गेम, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अब हमने ये भी देखा कि पीएसएल में मतलब नए लड़के भी आ रहे हैं, कुछ जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो भी अच्छा परफॉर्म करके गए, तो कंपटीशन तो है भाई ओपनिंग स्लॉट्स के लिए। सीधा आपके पास फाखिर जमा और वो बैठे हुए हैं, साइम अयूब बैठे हुए हैं ओपनिंग स्लॉट्स के लिए, तो इट्स नॉट दैट देयर इज नो कंपटीशन फॉर बाबर एंड व्हाट यू कॉल इट रिजवान। आई होप दे मतलब लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ईयर। पाकिस्तान के जो इसमें सिलेक्ट नहीं हुए वो हैं बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, वो अनसोल्ड गए हैं। ये एक बड़ी खास बात है, और जो कि इनका मतलब किसी ने इनको बाय नहीं किया। इसके अलावा शताब खान, और जो मैंने आपको बोला था कि इस पीएसएल में सबसे मनपसंद मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, बेशतर लोगों का ये ख्याल है कि इस पीएसएल में सबसे तगड़े मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे इफ्तिखार अहमद। शताब खान जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता वो नहीं है इसमें, इफ्तिखार अहमद नहीं है, हसन अली नहीं है, और मोहम्मद आमिर, ये बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज है कि मोहम्मद आमिर इंग्लैंड कंडीशन के अंदर उन्होंने उनको नहीं खरीदा है, ये एक बड़ी चीज है और मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। और सबसे खास बात कि इमाद वसीम को जो है वो ट्रेंट रॉकेट्स ने उनको किया है 1 लाख पाउंड में, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा नसीम शाह जो सबसे महंगे बिके हैं, नसीम शाह उनको 1.25 लाख पाउंड में उनको जो है वो पिक किया गया है, ये एक खास बात है। इसके अलावा जो हारिस रऊफ, और मैंने आपको बताया उसामा मीर का, हारिस रऊफ को 75,000 पाउंड और उसामा मीर जो है वो 60,000 पाउंड के साथ उनको जो है रिटेन किया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि आखिरकार द 100 लीग के ड्राफ्ट में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल क्यों नहीं किया गया। दरअसल आपको बता दें कि लगातार चौथी बार है कि द 100 लीग के ड्राफ्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जुलाई में इंग्लैंड में द 100 लीग होना है, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी के अपने नॉमिनेट कराए थे ड्राफ्ट में, जिसमें मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान से पिक किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम जो इसको हाई रेट किया जाता है उसको उस ड्राफ्ट में नहीं शामिल किया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। और आपको बता दें कि WPL की सबसे सुपरस्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष को उस 100 लीग के ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय सुपरस्टार हैं उनको 100 लीग में शामिल किया गया और इन पाकिस्तानी घंटों को बाहर मार दिया गया। आप समझ सकते हैं कि कोई भी फ्रेंचाइजी इनके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इनकी बेस प्राइस 1 लाख पाउंड था, यानी इंडियन रुपए में अगर कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 4 करोड़ के आसपास बनती है, जो कि कोई भी फ्रेंचाइजी इतना पैसा इन लोगों को नहीं लगाना चाहती है। और आपको बता दें कि क्योंकि इनकी
जो परफॉर्मेंस होती है वो T20 में काफी खराब होती है, इसलिए उन फ्रेंचाइजियों को अच्छा नहीं लगा कि इन पे पैसे लगाने के लिए, इसीलिए इनको ड्रॉप से बाहर कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले कंपेयर करते हैं IPL से, और जिस तरह से इन पाकिस्तानियों का घंटा बजा हुआ है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया सोशल मीडिया पर रोना रो रही है, क्योंकि इनको पता है कि बाबर आजम हमारा रियल किंग है, ये है वो है। इसका कंपेयर विराट कोहली से करते हैं, लेकिन जिस तरह से मतलब द 100 लीग वालों ने इनकी औकात दिखाई है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को द 100 लीग से बाहर होने पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।